विश्वकर्ता पितु की जय। मैं एसी सर्वेंद्र मातु श्री माता पिता श्री केसरी, मुकाम पोस्ट तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया। साथियों, अभी हमारे जो आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, मैं उनके लिए खासकर वीडियो बनाता हूं और उनके लिए मैं बोलता भी हूं। आपको देश रूलिंग सब कुछ जानकारी लेकर उसके अनुसार आपको प्राकृतिक जीवन में वापस आना और उसके अनुसार रहना है। जो हमारे भाइयों का ज़मीनें, खेती बाड़ी जो भी कब्जा कर रही है वन विभाग, उनके लिए अच्छी बात ये बता दे रहा चाहता हूँ कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और उन अत्याचार को ख़त्म करने के लिए सभी आदिवासी भाइयों को एक होना पड़ेगा। अगर एक नहीं होंगे तो ख़त्म कर दिए जाएंगे आप, और ख़त्म करते जा रहे हैं, फिनिश होते जा रहे हैं आप। इससे अच्छा जो भी जुडिशियल सिस्टम का, चाहे जो भी भाई अपने परिवार में आ रहा है, आप उसको देख लीजिए किस स्वार्थ से आया, किस प्रॉब्लम से आया है, उसको अपना बनाइए और उसको अपना बना के रास्ता दीजिए उसको, और अपने साथ मिलाकर चलिए कदम से कदम। और आप लोग आपस में भी एक होइए, जो आपस में विद्रोह मचा, विद्रोह को ख़त्म करिए। और जो बैंक वालों का बात है, तो बैंक वालों का बात बताता हूँ। हमारा कोई भी आदिम जाति आदिवासी भाई कोई भी अगर लोन ले लिया है, जुडिशियल सिस्टम के लिए भी आज मैं बता रहा हूँ, अगर उसने 20 साल का लोन ले लिया है, बीच में EMI 3-4 उसका छूट गया है, तो फिर बैंक वाला तो 20 साल का एग्रीमेंट किया है ना आपके साथ, तो बीच में ही कैसे कार्रवाई कर रहा है? बीच में आपके साथ कैसे कार्रवाई कर देता है? कैसे ही घर दूसरे को सेल कर दे रहा है? आप जो पैसा भरे हैं वो भी डूब गया है। आपने जो भरा है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, वो भी डूब गया, प्लस आपका घर उठाकर दूसरे को सेल करेगा। तो पहला नियम हुआ आपका, जो आपके साथ जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट को पहले बैंक तोड़ रहा है, फर्स्ट तोड़ रहा है। 20 साल के लिए तुमने एग्रीमेंट दिया है, तो 20 साल तक तुम अगर नहीं चुप रह सकते हो तो 2-4 साल 5 साल 7 साल 8 साल उसको समय देना चाहिए कि भाई इतना दिन में पैसा पेमेंट कर लो। वो इकट्ठा करेगा ना आदमी। तुम तो वैसे भी 20 साल में डबल ले रहे हो, बैंक वालों 20 साल में डबल ले रहे हो, तिबल ले रहे हो, तो तुमको वेट तो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं वेट करते हैं। उनका 3 EMI टूट गया, तो 3 EMI के बाद वो सीधा NPA घोषित करके प्रॉपर्टी का 13-1 नोटिस, 13-2 नोटिस, 13-4 कब्जा करके दूसरे को सेलिंग। तो यहाँ पर पहला वो तोड़ता है। इसके बाद दूसरा हुआ, भारत सरकार का 1 रुपया है, बाकी सब पैसा इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। भारतीय मतलब बाहर से आया हुआ, बनाया हुआ। किसी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं उसको भारतीय बोलेंगे, भारतीय। लेकिन भारत सरकार जो है ये यहाँ का खुद का है, तो भारत सरकार का 1 रुपया है। तो आपको बैंक से ये पूछना है कि जो तुमने पैसा मुझे दिया भारतीय दिया है कि भारत सरकार का दिया? अगर भारत सरकार का 1 रुपया है, उसमें से तुमने दिया है, वो पैसा दिया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी गलत है, और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी सही है, तो फिर भारत सरकार का गलत है। तो दोनों में कौन सही हो बताओ? या तुम अपना लिख कर दो कि तुमने वैध करेंसी दिया है, वैध पैसा दिया है। क्योंकि हमारा जो पैसा है, जो करेंसी है, वो रुपया है। रुपया मतलब सोना है। वो चीज़ों को RBI ने ख़त्म कर दिया है, तो वो चीज़ों का GR मांगिए, वो चीज़ों का इनसे पेपर मांगिए कि भाई आप लिख कर दो पहले पैसा कौन सा। डिजिटल दे रहे हो तो डिजिटल क्या है? डिजिटल वैध है, लीगल है, तो लिख कर दो। दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ आपका ये हो जाता है कि इसके बाद जब वो कार्रवाई करता है, किसी को घर आपका जब्ती करता है, जब्ती करने के लिए आता है, तो फर्स्ट एक बात ये बताइए कि जब्ती का नियम क्या है? किसी के घर से बाहर निकाल के उसको सील कर दो, तो कौन से पेपर पे लिखा है? उसमें पोजीशन लेने को लिखा गया है ना। तो पोजीशन का मतलब क्या है? बैंक वाले से आप पूछिए और आप अपने पास जानकारी रखिए, पोजीशन का मतलब क्या है। अगर आपका घर जब्ती कर रहा है, आपका घर ले रहा है, तो उसके पेपर में जो लिखा है, जब वो पेपर लेके आ रहा है और पुलिस प्रशासन को ला रहा है, तहसीलदार को ला रहा है, मंडल अधिकारी को ला रहा है, तो पेपर के दम पे ही ला रहा है ना। तो उससे पूछिए कि ये पेपर के बारे में ही आप कार्रवाई करो। अगर पेपर में लिखा है कि इस घर को सदस्यों को बाहर निकाल के ताला मारो, तो ताला मारो। अगर ये लिखा है कि इस घर का पोजीशन लो, तो पोजीशन आप ले रहे हो, पोजीशन मैं भी बता रहा हूँ, वही प्रकार से पोजीशन होता है। पोजीशन का मतलब है कि जगह के लिए तहसीलदार निर्धारित करता है, यह जगह है। मंडल अधिकारी आके मार्किंग करता है, वहाँ पे चारों तरफ से उनका कटीला तार, पिलर जो भी गाड़ा जाता है, उसके बाद से वो बता देता है कि ये इनका घर है, अरे इनकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन को अब ये बैंक के कब्जे में जा रही है। ये पोजीशन हो गया। तो जब पोजीशन उस पर लिखा हुआ है, तो आप उससे ये पूछिए कि मेरे घर का ताला कौन मारेगा? पुलिस अधिकारी साहब से पूछिए, सर आप ताला मारोगे? वो बोलेंगे मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आया हूँ, मुझसे मतलब नहीं है। जो कोर्ट कमिश्नर साहब आए हैं, उनसे पूछिए आपको लिखा गया है ताला मारने के लिए, तो आप ताला मारिए। तो बोलेंगे नहीं, हमको भी नहीं लिखा गया है। बैंक का रिकवरी डिपार्टमेंट मांग रहा है, तो उसका नाम लिखा गया है क्या पेपर पे? उनसे स्पष्ट पूछिए कि ये जो साहब ऑर्डर लाए हैं उस पर उनका नाम लिखा गया है ताला मारने के लिए, तो उनसे ताला मरवाइए। अगर नहीं लिखा गया है तो आप ताला मत मारिए, ना वो ताला मारेंगे। इसके लिए आपको दस्तावेज भी लगाना पड़ेगा, उनसे लड़ना भी पड़ेगा। दस्तावेज ऐसी भारत सरकार दादा के यहाँ
कुंवर केसरी सिंह के यहाँ दादा कटासवान से जाके आपको पेपर लगाना पड़ेगा। उसमें स्पष्ट रूप से दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 पेज नंबर 396 पैराग्राफ नंबर 24, इसका जेरोक्स रहता है। इस जेरोक्स पर स्पष्ट लिखा हुआ कि भारत 99 साल के लिए लीज पर था। तो ये चीज़ बैंकों को जवाब देना पड़ेगा। आपको पूछना है कि इसका जवाब दो। अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब कुछ गोलमाल है। बाकी जो चीज़ें आपको जो भी वो पेपर देंगे उसका स्पष्ट आपको जवाब देना, तभी आप बैंकों से जीत सकते हैं। और रह गई गाड़ियाँ लेने का, तो गाड़ियों के लिए पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला था जिसमें उनको फाइन भी लगा था सामने वाले को। तो गाड़ियाँ आप अगर लेके चला रहे हैं रोड पर तो कोई छीन नहीं सकता। उसका भी पेपर है, उसका भी जजमेंट है। लेकिन हर एक जगह पेपर आपको लगेगा, हर एक जगह जजमेंट आपको जो जो चीज़ें बोलोगे वो सत्य पेपर रहना चाहिए, प्रूफ रहना चाहिए, तभी बैंक वाले का मुंह बंद रहेगा। अगर आपके पास अन्यथा ये सब नहीं हो तो किसी का मुंह बंद नहीं, आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप गाड़ियों पर लोन लिए हैं तो गाड़ियों के लिए भी आवेदन लगाइए। दादा श्री कुंवर केसरी सिंह के यहाँ जो कैंसिलेशन बॉडी है 11-12 मेंबर हैं, उसमें से जो मेंबर अभी भी वहाँ पर हैं, उनके मेंबर अभी कुछ बाहर हैं, कुछ निकल चुके हैं, तो कुछ मेंबर हैं, उन्हीं के द्वारा लगवाइए, जिसके जवाबदार कटासवान रहे। या तो अन्यथा आप स्वयं लगाइए। ऐसा भी नहीं है कि दादा ने ऐसा लिख के गए थे, हमारे दादा श्री कुंवर केसरी सिंह की जो भी आवेदन लगेगा हमारे यहाँ लगेगा, ऐसा कुछ भी कोई बात नहीं है। आप आवेदन स्वयं जानकारी लीजिए, स्वयं लड़िए। दादा ने स्वयं कहा था कि आप स्वयं करिए, तो आप भी आवेदन अपना स्वयं लगा सकते हैं। आपके पास नॉलेज है, कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप वहाँ संपर्क करिए।